Hello friends, my name is Dr. Huma Hassan and today I will explain that how by taking sociology optional you can create strong opinion almost on all social issues. चाहे वो ग्लोबली हो चाहे वो नेशनल लेवल पे हो if we can understand thinkers perspectively rightly we can understand any aspect and we can apply their thinking to understand contemporary issues today with example of Iranian ship का जो recently attack हुआ है we all know कि 4 मार्च पे इस पे क्या अटैक हुआ और इस ये जो वॉर चल रही है ये जो कॉन्ट्रोवर्सीज चल रही है राइट जियोपॉलिटिकल व्यू पॉइंट में तो हम इसको सभी पढ़ रहे हैं हम सभी समझ रहे हैं बट हाउ वी कैन यूज इट इन अ सोशियोलॉजिकल मैनर एंड इफ वी कैन अप्लाई दिस इंपॉर्टेंट tricks we can get good marks right now today I would be explaining this particular part with respect to Karl Marx right now this is a recent example we know how you people have to start you can see that Iranian warship okay we have to give some basic current affairs का information on this. So वो आप लोग we can just give it. So you will start with Iranian warship. Give some basic detail. Iris Nena, which was attacked by US submarine near Sri Lanka on 4 January 2026, killing many sailors and escalating the wider conflict involving Iran, the US, and its allies. Now, I would suggest to all my viewers who kept on asking me कि मैम कुछ videos बना दीजिए कुछ content हमको provide करिए. So I would just say keep making the notes as well. Okay? वीडियो को स्टॉप करो जो मैंने पॉइंटर्स लिखे हैं उसको नोट डाउन करो एंड सी हाउ यू कैन यूज इट इन योर सोशियोलॉजी ऑप्शनल एंड ऑल्सो इन योर जीएस क्वेश्चंस ओके जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वॉर्स और कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उसमें भी यू कैन यूज इट राइट सो ये एक एग्जाम्पल है नाउ व्हाट एम आई डूइंग आई एम गोइंग टू एनालाइज दिस पर्टिकुलर इवेंट थ्रू द लेंसेज ऑफ कार्ल मार्क्स आइडियाज ओके तो कार्ल मार्क्स का एक बहुत ही सुपर आइडिया है दैट इज ह्यूमन पोटेंशियल एंड स्पीशीज बीइंग ह्यूमन पोटेंशियल एंड स्पीशीज बीइंग जो सोशियोलॉजी ऑप्शनल के स्टूडेंट्स हैं आई होप उनको ये पता हो क्योंकि यूपीएससी ने इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा हुआ है इफ आई एम नॉट रॉन्ग वेरी रिसेंट इन 2023 और 2024 ये इसी में ही उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि दैट हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ एलिनेशन इज चैलेंजिंग द ह्यूमन पोटेंशियल तो वैसे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो बिफोर आई एक्सप्लेन कि आप कैसे ये इरिस इंडेना अटैक को कार्ल मार्क्स के व्यू पॉइंट से लिखोगे पहले मैं थोड़ा सा आपको ह्यूमन पोटेंशियल और स्पीशीज बीइंग के बारे में बता देती हूँ सो वेरी क्विकली आई विल एक्सप्लेन ठीक है देखो वी ऑल नो दैट कार्ल मार्क्स इज राइटिंग ऑन कैपिटलिज्म ये तो सभी को पता है राइट कैपिटलिज्म मोड ऑफ प्रोडक्शन सो मेजर प्रॉब्लम क्या है कार्ल मार्क्स को कार्ल मार्क्स को प्रॉब्लम है कि कैपिटलिज्म मोड ऑफ प्रोडक्शन डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना चाहिए था और उसने की भी बट अनफॉर्चुनेटली सिर्फ अपॉर्चुनिटीज ही नहीं ग्रिड भी क्रिएट करा उसके वजह से एलिनेशन आया एलिनेशन जो है वो प्रॉब्लमैटिक है capitalism mode of production is bringing and challenging humans potential which he has explained through the concept of alienation पहली बात right अब alienation में क्या प्रॉब्लम है हमारा जो ह्यूमन पोटेंशियल है वो चैलेंज हो रहा है उसको एक्सप्लेन करने के लिए कार्ल मार्क्स ने हमको एक कॉन्सेप्ट दिया है स्पीशीज बीइंग अब ये जो टर्म है स्पीशीज बीइंग इसको गटंग सुएसन वर्ड में हम इसको समझते हैं he has used this term what and you people have to give the reference okay so what is the reference here you can see economic and philosophic manuscripts of 1844 कार्ल मार्क्स का एक important work है तो कार्ल मार्क्स का कहना है that we humans are different from animals okay so human potential क्या है human potential lies in our creativity human potential lies in bringing the peaceful coexistence we are not acting on our immediate gratifications हम जानवरों की तरह अपनी जिंदगी नहीं जीते हैं ओके सो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर लिविंग बीइंग्स बिकॉज वी हैव कॉन्शियसनेस एंड दिस इज अ सेंट्रल पॉइंट
we have consciousness. This is what Karl Marx is saying. We are not living our life just for our survival. जानवरों की तरह थोड़ी ना जिंदगी जीनी है कि सिर्फ हम अब पैदा हो गए हैं, अब बस अब हमको जीना है, नहीं, राइट? ऐसे नहीं है. So for Marx, humans are not defined only by survival or instinct. Unlike animals, हमारे पास क्या है? Consciousness है. It is only consciousness के वजह से, we are producing commodities, we are producing means of life consciously. Randomly कुछ नहीं हो रहा है, right? तो हम क्या करते हैं? हम प्लान करते हैं, हम इमेजिन करते हैं, and then we create before acting. And this is a core philosophy we should at least understand in our own lives. हम कहते हैं ना कि सबने ऐसे किया, ऐसे वॉर्स हो गए या ऐसा क्राइम हो गया, कुछ भी अपने आप नहीं होता है. वी ऑलवेज प्लान, ह्यूमंस प्लान. ओके, तो ये जो वॉर्स हमारे आसपास हो रहे हैं और जो हम देख रहे हैं, इट वॉज प्लान, इट वॉज सो प्लान. एंड इवन टुडे इसके रिपरकर्शन और बाद में क्या होने वाला है वो भी प्लान है. ओके, तो ये नहीं कह सकते कि ये एक सिचुएशन आ गई है और हम इसके विक्टिम बन चुके हैं, नहीं. सो इट वाज प्लान. आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन कि किस तरीके से आपको एग्जांपल कोट करना है. सो लेट मी नॉट गेट इनटू डीपर इनटू इट. In some other lectures I may get into it. So you people can write that Karl Marx have argued that humans plan, imagine and create before acting, and this is something very important. Karl Marx is arguing that we humans are part of collective human community. अब further इसको इमाइल रखाइन के concept collective consciousness से भी जोड़ेंगे, and then you people can write down. Thus, human essence lies in free, conscious, creative labor and social cooperation, not in competition. ठीक है? तो human potential is all about creative self-expression through meaningful work. Okay? Social cooperation rather than isolated individualism. जो कोई भी country, whether it's US or Iran or Israel, when they are only talking about their self-growth, when they are talking about their interest, they are not acting human as per Karl Marx. So we have to talk about social cooperation. We have to talk about holistic development of human beings, intellectual, moral, emotional, and material. So in an ideal society, humans would work not just to survive, but to realize their capacities and contribute collective well-being. तो कोई भी इवेंट अगर कलेक्टिव वेलबींग को चैलेंज कर रहा है, so it is problematic. ओके, तो कार्ल मार्क्स का यही व्यू पॉइंट है. अब तक आपने कार्ल मार्क्स को पढ़ा होगा, चाहे किसी भी फिलोसफी में या पॉलिटिक्स में या सोशियोलॉजी में. यू मस्ट हैव स्पोक और अंडरस्टूड हिम इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, राइट? कि इकोनॉमिकली उन्होंने ये कहा, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में के बारे में बात करी, एलिनेशन के बारे में बात करी. But if you read good books, if you read original books and you highlight the concept, you will understand that it is not only with respect to economics, it is broader than that. Okay, so Karl Marx भी यही point बता रहे हैं. तो अब समझो इसको किस तरीके से लिखना है. ये जो इरिस डेना अटैक हुआ, ये डेफिनेटली हमारे ह्यूमन पोटेंशियल को चैलेंज करते हैं. क्यों? सी, हमने जो साइंस डेवलप किया है, हमने जो टेक्नोलॉजी डेवलप करी है, वो क्यों डेवलप की थी? बिकॉज ऑफ कलेक्टिव प्रोग्रेस. कलेक्टिव प्रोग्रेस चाहते थे ना. अदरवाइज नींडरथल, आपके क्रोमैग्नन, जितने भी अर्लियर हमारे एंसेस्टर्स हैं, वो तो एक्सटेंट हो चुके हैं. हाउएवर ह्यूमन बीइंग्स, वी आर स्टिल सर्वाइविंग एंड वी आर स्टिल इवॉल्विंग. तो पैलियोलिथिक स्टेज गया, मेसोलिथिक स्टेज गया, न्यूलिथिक स्टेज, एग्रीकल्चर, सिविलाइजेशन. इन सब चीजों में क्या चीज डिफरेंट करती जा रही है हमको? वी आर अबेंडनिंग आवर एनिमल इंस्टिंक्ट. अब हम जानवरों की तरह अपनी जिंदगी नहीं जी रहे हैं, हम सोच रहे हैं, हम प्लान कर रहे हैं, हम सोसाइटी क्रिएट कर रहे हैं, राइट? सो दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड. Human potential lies in the social development and not in destruction. Destruction किसी भी हाल में, किसी भी वे में गलत है.
हमने ये सोसाइटी क्रिएट करी है, सारी रिलीजन, सारी फिलोसफी, जब भी हम लोग बात करते हैं ह्यूमैनिटी की, उसमें डिस्ट्रक्शन अगर आता है तो इट इज चैलेंजिंग, इट्स अ कॉमन सेंस, इट्स अ कॉमन सेंस। कुछ लोग अपने पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक नीड्स के लिए, ग्रीड के लिए पूरी दुनिया में वॉर्स क्रिएट कर रहे हैं, और जैसे कि मैक्स वेबर ने कहा है, उसको रैशनलाइज भी कर देंगे, बिकॉज मॉडर्न सोसाइटी, मॉडर्निटी लाइज इन रैशनैलिटी एज पर मैक्स वेबर। तो आप वॉर्स को रैशनलाइज कर दो, जैसे कि अभी हम ये जो अभी ये जो एरिस डेना अटैक हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इंडियन ओशियन में ये हुआ है, उससे रिलेटेड आप और चीजें पढ़िए, उसका ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी आप पढ़िए। तो अभी ये कहना भी है कि भाई यहाँ पे अटैक हुआ है तो इंडिया क्या कर सकती है, लेकिन वो इंडियन इन्फ्लुएंस पे तो था ना, तो हम वो चीज को समझ सकते हैं। और डेफिनेटली वी डू हैव टू अंडरस्टैंड, ये किसी भी अटैक की कोई भी चीज जो हो रही है, ओके, वो हो ही क्यों रही है, फाइन, तो इसके ऊपर हम बात क्यों नहीं कर पा रहे हैं? Why globally we are not talking about it? Why we are not bringing Karl Marx point? Okay, so I would say war shows distortion of human potential. Events like the destruction of Iris Jenna demonstrate how humans' capabilities are diverted away from creative purposes. Keep writing these notes. So from Marxist perspective, this means human productive power is turned against humanity itself. So you read Karl Marx, you read Durkheim, you read any sociologist or philosophers, whensoever there are situations which is targeting humanity, it would be condemned by these philosophers. Thank you.